साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। समाचार बहुत वायरल हो रहा है कि कैराना से सांसद इकरा हसन जी का मिलने के लिए एडीएम से गई। कुछ मामला था, किसी नगर पंचायत के अध्यक्ष समा परवीन के साथ गई थी और छुटमुलपुर नगर पंचायत का मामला था। कुछ समस्याओं के समाधान के लिए गई थी। कार्यालय पहुंचने पर 1 बज रहे होंगे जब लोगों ने बताया कि एडीएम साहब लंच पर गए हैं, इसलिए बातचीत नहीं हो सकती है और लंच से वो 3 बजे तक आएंगे, तब बातचीत होगी। 3 बजे उनका कहना है कि 3 बजे मैं फिर पहुंची तो एडीएम ने कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। ये उनका कहना अपमानजनक तरीके से था। ऐसी स्थिति में इकरा हसन जी ने इसकी शिकायत जो है वो मंडलायुक्त सहारनपुर से किया है और मंडलायुक्त सहारनपुर जो है उसकी जांच करवा रहे हैं। मामला बड़ा गंभीर है और लीक से हट करके है, क्योंकि इकरा हसन एक पढ़ी लिखी सांसद हैं, विदेशों में पढ़ी हैं और अगर वो गई थी किसी मामले के लिए तो एडीएम साहब को उन्हें बैठाना चाहिए। वो आश्वस्त हो पाती कि नहीं, एडीएम साहब ने हमें तवज्जो दिया सांसद होने के नाते या समस्या के नाते, जो है उन्होंने सुनने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उनका आरोप ये है कि उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। अब क्या सही है और क्या गलत है? इकरा हसन सांसद जी भी सही हैं और एडीएम भी सही हैं, क्योंकि एडीएम ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो इस तरह का बर्ताव एक सांसद से करें। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता और अगर ऐसा हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं तो इसे सिस्टम की गड़बड़ी कहूँगा, क्योंकि सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए, सरकार को एक तौर तरीके बनाना चाहिए कि क्षेत्र में सांसद का एक अपना कार्यालय हो जिसका संचालन सरकार करे और सांसद को किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि सांसद अगर दूसरे अधिकारी के कमरे में जाता है तो ये उसकी तौहीन है एक तरह से। सांसद बड़ा है, जनप्रतिनिधि है और एडीएम जो है वो कार्यपालिका के आदमी है, वो विधायिका का आदमी है, तो वैसे भी बड़ा है, ये कार्यपालिका के आदमी है। किसी डीएम, किसी मंडलायुक्त, किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है सांसद को। ऐसी व्यवस्था उसके क्षेत्र में की जानी चाहिए हर सांसद के कि उसका एक परमानेंट कार्यालय हो, सांसद बदलते रहे, कार्यालय वहीं का वहीं हो और कार्यालय में सांसद आके बैठे और जन समस्याओं को सुने और उसकी रिटर्न शिकायत जो है अधिकारियों से करें और उसकी प्रतिलिपियां भी उच्च अधिकारी को, शासन को भेजें। एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक सिस्टम काम करना चाहिए, न कि इस तरह के रोज झगड़े क्रिएट होंगे। झगड़े इसलिए भी क्रिएट होंगे कि वो सपा की सांसद हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बल्ले बल्ले है उसकी, वो क्यों सुनेगी सपा सांसद की बात? तो ये सिस्टम का दोष है। ये सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि विधायक और सांसद का भी कार्यालय होना चाहिए, जहां वो एडीएम को बुलवा सकें, जहां वो जिले के अपने क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलवा सके कि आप आइए, मिलिए और ये आए हुए हैं, इनकी समस्याओं का समाधान करिए। न कि सांसद शिकायत करता फिर कि एडीएम ने हमें ऐसा कह दिया, हमें वैसा कह दिया, हमें ऐसा इस बात पर मनन की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारा प्रशासन, शासन सब कांवड़ यात्रा में व्यस्त है। सारी पुलिस कांवड़ यात्रा में लगी होगी, सारे अधिकारी कांवड़ यात्रा में लगे हैं, या फिर कुछ लोग स्कूल बंद करने और कराने में लगे हैं। क्या तमाशा है इस देश का और क्या तमाशा है सरकारों का और शासन का और प्रशासन का कि जनता मरती रहे और इन्हें अपने उल जलूल कार्यों से फुर्सत नहीं। इसी स्थिति में जनता कहाँ जाए? जनता चूंकि अज्ञानी है,
जनता चूंकि धर्मांध है, इसलिए सरकारों का रवैया मनमाना है और सरकारें मनमानी कर रही हैं। कांवड़ यात्रा पर जितना ध्यान दिया जा रहा है, कांवड़ यात्रा पर जितना खर्च किया जा रहा है, सारी व्यवस्था कुंभ और कांवड़ यात्रा पे ही लगेगी तो बाकी व्यवस्था कैसे होगी? इस चीज को भी सोचना चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते, संवैधानिक पद पर बैठने के नाते, सांसद, एमपी और एमएलए होने के नाते अगर सरकार धार्मिक कृत्य करवाएगी, धार्मिक कृत्यों में काम लेगी तो जनता का क्या होगा? इसलिए मैं तो कहूँगा कि सांसदों को और विधायकों को किसी अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका खुद का कार्यालय स्थापित किया जाए, सरकार उस कार्यालय का खर्च दे और संचालन करे और वो अपने कार्यालय में शासकों प्रशासकों जैसे ये जो कार्यपालिका के लोग हैं इनको बुलवाए, इनको समझाए, इनको लेटर रिसीव कराए कि ये काम आपको कहा गया था इस पत्र संख्या से और आपने नहीं किया, और सरकार उसकी जवाबदेही तय करे। इस तरह से कोई भी सांसद कह देगा कि हमें तो उन्होंने चाटा मार दिया, इस तरह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कह देगा उन्हें तो मेरे पास आई ही नहीं, या कुछ और भी कह दे, तो ये अखबार वालों का भी काम है। यहाँ मीडिया भी बढ़िया मीडिया है, जिसको पूरा देश अगर बेईमान है तो मीडिया बेईमान है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो कोई सिस्टम नहीं है विधायकों का, सांसदों का, अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का और अधिकारियों का, और क्या कहते हैं शासन में बैठे मंत्रियों का और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जाने कितने कितनी पैसे उन पर खर्च हो रहे हैं देश के, और देश गरीब हुआ जा रहा है और गरीब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ ये व्यवस्था है। सांसद जो है वो कहता फिरे, अखबार वालों से बताता फिरे कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। जब सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ये अधिकारी पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करते हो? जब एक सांसद और पढ़ी लिखी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा? दूसरी चीज ये है कि अधिकारी के से मिलने के लिए सांसद और विधायक क्यों जाएं? अधिकारी उनके कार्यालय में आए ना। क्या तमाशा है शासन और प्रशासन का, और इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर इतना आती है और प्रशासन के अधिकारी बातें करते हैं और राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री बातें करते हैं। एक देश जो है, यहाँ का शासन और प्रशासन तमाशा बन के रह गया है। पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं, जनता का कोई एजेंडा नहीं। एक पार्टी आएगी तो धार्मिक काम कराएगी, एक पार्टी आएगी तो वो कुछ काम कराएगी, तीसरी पार्टी आएगी तो वो कुछ काम कराएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। हर पार्टी के लिए ये काम कराना जरूरी है, और अगर वो काम नहीं होता है तो उसको हटाना चाहिए। और जनता चूंकि मूर्ख है, अनभिज्ञ है, पढ़ी लिखी नहीं है, होशियार नहीं है, या बटी हुई है, तो ये बटेंगे तो कटेंगे का फार्मूला जो है वो चालू है। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी धुलवाते हैं गंगा जल से, तो क्या होगा? इस देश का क्या होगा? उल्टे सीधे भाषण होते हैं, उल्टे सीधे कथन होते हैं, पीछे थपथपाई जाती हैं और डींगे हाँकी जाती हैं। सरकार का काम धर्म की रक्षा करना नहीं है। धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं जनता अपना धर्म की रक्षा करेगी, स्वयं जनता उसकी व्यवस्था संभालेगी। आज क्या बात है कि उत्तर प्रदेश में जो है लठैती हो रहे हैं और बिहार में वहीं जो है कांवड़ यात्रा सुकून से निकल रही है, इसलिए कि यहाँ शासन प्रशासन का दखल है। अगर शासन प्रशासन अपना दखल हटा दे तो वोट की पॉलिटिक्स इतना न किया जाए कि ये देश ही बेचना पड़े या दूसरे लोग आकर के यहाँ रहने लगे। तो ऐसी स्थिति में शासन को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, और एक सिस्टम बनाना चाहिए कि विधायक और सांसद क्यों जाएं अधिकारियों के उसमें,
वो अधिकारी को वो बुलाएं अपने ऑफिस में। सरकारों को बदलते रहिए अपने वोट के अधिकार से। ये सरकारें निरंकुश हैं, अहंकारी हैं और ये सत्ता में हमेशा बनी रहना चाहती हैं। ये पब्लिक के साथ, जनता के साथ षड्यंत्र भी करती हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा और जागरूकता और सक्रियता बढ़ाइए अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।